देखिए हर चीज़ अपनी मर्जी से नहीं होती जी। मैं हाँ देखिए कोई बड़ा दिल करना चाहिए, हर चीज़ हर बंदा नहीं करता, टीम होती है ना, वो 11 बंदे, कप्तान को क्रेडिट मिलता है फिर बाद में। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये आप शुक्र करें कि सबसे पहले तो आपने 2 मुल्कों को ला के एक मेज़ पे बिठा दिया जो 47 साल से नहीं बैठे। ये अल्लाह ताला ने आप पे सबसे बड़ा करम किया। मैं 10 और 11 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, सुन तो लेना जवाब भाई, सुन लेना जवाब। 47 साल के बाद बैठे और उनकी कंडीशन थी कि पाकिस्तान भी बैठे पे, एक दूसरे को मिले, डायरेक्ट टॉक्स हुई 47 साल के बाद 10-11 अप्रैल। उसके बाद ये अब वो एक मुल्क है वो बहुत ही दूर है, और ये सालसी जो है हमारा काम था फैसिलिटेशन करना ईमानदारी के साथ दोनों को। और उसमें आपने देखा होगा कि इतनी डजन्स ऑफ टाइम फील्ड मार्शल साहब की दोनों के दरमियान और फॉरेन ऑफिस की और प्राइम मिनिस्टर की शटलिंग हुई। हमने उसको पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अगर आप सालिस हैं, फैसिलिटेटर हैं, तो आप पार्टी नहीं बन सकते और उसको आप ज़्यादा तशहीद नहीं कर सकते, उनकी अमानत को आप पब्लिक नहीं कर सकते। हमने कुछ नहीं किया। हमने पहली दफ़ा अब ये जो मुआहदा साइन हुआ है 18 जून को, उसको मैंने पहली दफ़ा नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड पे रखा है, ताकि जिसने जाके देखना हो, कॉपी लेनी हो ले ले। अब अपनी हमने यानी होस्ट का, मेज़बानी का ऑफ़र किया, लेकिन कुछ लोगों को वो था यानी रिक्वेस्ट थी कि जी आप इसको आधे रास्ते में कर लें। आपको पता है कि 19 घंटे वाशिंगटन से लगते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद आने में। तो एक सेकंड, इसलिए एक जगह, उसका नाम क्या है उस मुआहदे का जहाँ भी हुआ है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं, ये ज़रूरी है। तारीख लिखेगी आज से 200 साल 400 साल बाद देखेगी, तो उनकी जो सुलह का पहला जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई वो पाकिस्तान में 10-11 अप्रैल को, और जो मुआहदा हुआ उसका नाम है ऊपर इतना बड़ा, आपके मुल्क का नाम, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें प्रेसिडेंट अपना ट्रंप ने साइन किए, प्रेसिडेंट पर्शिया ने साइन किए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने फैसिलिटेटर साइन किए। तो ये चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला का करम है, हमें उसमें खुश होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कतर, देखिए सऊदी अरेबिया को भी हम एक्नॉलेज करते हैं, चाइना को भी एक्नॉलेज करते हैं, हम यूएई को भी एक्नॉलेज करते हैं, हम तुर्की को भी एक्नॉलेज करते हैं, हम मिस्र को भी एक्नॉलेज करते हैं। हर साथी जो होता है ना, फैमिली में भी या इस टाइप के, हर एक जैसे हिस्सा नहीं डाल सकता। अल्लाह ताला ने आपको लीड दी, लेकिन ये एक मैग्नेनिमिटी, बड़ापन है कि आप सबको। तो कतर ने अपना इंटरेस्ट शो किया। कतर की वो जगह थी जहाँ हमने तो कहीं और अरेंज किया था, हमने जिनेवा में अरेंज किया था। ये भी मैं आपको बता दूँ, 19 जून को हमने जिनेवा में अरेंज किया था, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ये फंक्शन करेंगे, और वहाँ बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ इस्लामाबाद मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो चंद वजूहात की वजह से फिर वो प्रोग्राम चेंज हुआ, और 18 को चूँकि G7 की मीटिंग थी फ्रांस में और प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, उन्होंने कहा कि जी मैं यहीं अगर साइन कर दूं, तो हमने कहा बिस्मिल्लाह। आजकल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, साइन करके तो कॉपी आ जाती है फौरी इलेक्ट्रॉनिकली। एक सेकंड मुझे ख़त्म कर ले, एक सेकंड ना, मैं आपको एक सवाल, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरा ख्याल है। अगर मेरी इजाज़त दे दे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। और उसके बाद ईरान ने साइन कर दिया रातों रात। उसके बाद हमारे पास आ गया फजर के करीब, और डॉक्यूमेंट फाइनली 2 साइन हुए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो साइन किए उसको पब्लिक किया, उसकी हमने फुटेज रिलीज़ की, और कल मैंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे वो कॉपी रख दी है साइन शुदा, ताकि जिसने भी देखनी हो आगे देख ले। कुछ छुपी चीज़ नहीं है। अब आपने फरमाया कि किसने वो कहा, हमें अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि हमारा बहुत दूर है, तो हाफ वे अगर आप मेहरबानी करें तो किसी यूरोपियन मुल्क में रख लें। हमने जिनेवा में रखा था, लेकिन फिर बाद में कतर ने रिक्वेस्ट की कि आप उस जो जगह है उनकी अपनी, कतर की अपनी जगह है, उनकी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जगह है, बर्जन स्टॉक जिसे कहते हैं, रिजॉर्ट जो है,
تو یہ دوستوں میں ہوتا ہے, بڑا پن ہے. دعا کر دیں جی, دعا کر دیں. آپ کے روزہ پاک کی برکت سے ہمارے بزرگ اسحاق ڈار صاحب نے جو بھی ملت ملت اسلام کے لیے انسانیت کے لیے باتیں کی, اللہ تو اپنے نہبانہ آمین آمین. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر غسل کی تقریب چادر پوشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. سید منیر قمر, ہم نے پاکستان کو اب معاشی طور پر مضبوط بنانا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انت تک کوششیں کی ہیں اور ماضی کے منفی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اب پاکستان دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے.